वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तू भगवान है का? ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। तो गोप वाला बोले, नहीं नहीं कन्हैया हमको लगे तू भगवान है। अच्छा बता तो सही तू कौन से वालो भगवान है? तू डमरू वालो, तू चार मुख वालो, तू गरुड़ वालो, तू गदा वालो, तू सूंड वालो, कौन से वालो भगवान तू? तो ठाकुर जी मौज में बोले, मैं विष्णु हूँ। वाह दारी के, वाह दारी के, हमारे ब्रजभाषा की बड़ी सुंदर गाली है। हाँ वाह, तू बैकुंठ बारो है? ठाकुर जी बोले, हाँ चल हमको अपना बैकुंठ दिखा के ला। और आप लोग इतना भी जानते हैं, इन लोगों में व्यक्ति इस शरीर से नहीं जा सकता, किसी दिव्य शरीर से। अब इन्होंने तो हट पकड़ ली कि कन्हैया हम तो जावेंगे बैकुंठ, जावेंगे जावेंगे, कन्हैया लेके चलो। ठाकुर जी कहते चलो भैया। तो वृंदावन में एक जगह पड़ती है ब्रह्मकुंड। ठाकुर जी ने सबको लिया, लगाओ डुबकी। सबने नाक पकड़े, जो ही ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई बाहर निकले तो सब वैकुंठ पहुंच चुके थे। अरे वाह रे वाह कन्हैया, बड़ी चकाचक नगरी बनाई है रे तेने। और ध्यान से देखना, वहां रहते हैं चार हाथ वाले और इनके साथ है दो हाथ वाले, और दोनों में दिन रात का अंतर है। हाँ? विष्णु और कृष्ण में बहुत अंतर है। एक दूसरे को पकड़े, भैया रे भैया देख तो सही, घर पर घर, घर पर घर, घर पे घर, मंजिलों वाले घर पे एक दूसरे को दिखावे। कन्हैया नीचे घर रखने को जगह नहीं तो घर पे घर रखे। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते, ठाकुर जी कहते मजे लो भैया। अच्छा कन्हैया एक बात बता, तू कौन से वाले महल में रह गए? ठाकुर जी ने इशारा किया, सामने वाले महल में मैं विष्णु रूप में बैठा हूँ, चल मिलवा के तो ले। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं, इनका मेरे प्रति व्यवहार कोई और है, विष्णु कोई और है। ठाकुर जी डरते डरते ले गए सामने। अब देखो विष्णु और कृष्ण का चेहरा तो एक, मुख तो एक, कांति तो एक। तो जो ही देखा, अब गोप वाला देखे इधर दो हाथ वाला, उधर चार हाथ वाला, इधर दो हाथ वाला, उधर चार हाथ वाला। उधर वाले को देखकर बोले, बोल माखन चोर भगवान की। भागे भागे विष्णु जी के दूत आए। जयकारा नहीं लगाना। बारे कन्हैया खूब अकड़ है रे, नीचे तो खूब जयकारे मांगे तू। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी बाहर ले गए गोप वालों को। अच्छा कन्हैया चल बाजार दिखा के ले। अब चले बैकुंठ की बाजार देखने। तो गलियों से चुपचाप तो निकल नहीं सकते, तो चीखते चिल्लाते जा रहे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। चार सैनिक भागे भागे आए, हल्ला नहीं करना, बड़ा अजीब है भैया बैकुंठ। और आगे गए तो अब इनको खरीदने की आदत तो है नहीं, उठा के भागने की आदत है। तो फल दिखे भैया दुकान में उठाकर भागने लगे। आया तीजा, चोरी नहीं, रखने पड़े। कन्हैया यहाँ जमुना जी हैं। ठाकुर जी बोले जमुना जी तो नहीं है, विरजा मैया है, विरजा नदी बहती है वैकुंठ में। कहा चल कन्हैया गेंद खेलते हैं। ठाकुर जी बोले हम पे तो गेंद नहीं। दूजा बोला मैं लेके आयो गेंद। गए जमुना जी के विरजा जी के किनारे गेंद खेलने। जो ही गेंद खेलने लगे, उधर से भागा भागा विष्णु जी का एक और दूत आया, यहाँ खेलना मना है। गोप वाला बोले कन्हैया वापिस चल। ठाकुर जी बोले क्यों? गोप वाला बोले चार हाथ वाले से अपनी नहीं बनने वाली, अपने दो हाथ वाला ही बढ़िया है, जो हमारे साथ खा भी लेता है, खेल भी लेता है, कूद भी लेता है। कन्हैया चार हाथ वाला तो बिल्कुल ही टेढ़ो है, असली टेढ़ो यो है तू नहीं। सोचो वो ब्रज के छोटे छोटे बालक जिनके पास कोई पूजन नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कृष्ण उन्हें लेकर जाते हैं वैकुंठ सशरीर। क्यों? वो कृष्ण के सामने वैसे हैं जैसे वो सच में हैं। भगवान के सामने चालाकी नहीं करनी। कई बार चालाकी भारी पड़ जाती है। कथा के बाद देसी घी का हलवा बट रहा था, लोग लाइन में लगे, उधर से हलवा बांटता 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 आया। एक व्यक्ति के हाथ में हलवा आया, उसने थोड़ा सा चखा, ये तो बढ़िया है, दूसरी बार मिलना चाहिए। इसने ये हलवा इस हाथ पे रखा, ये हाथ पीछे किया, वो हाथ आगे कर दिया। हलवा बांटने वाला वापिस आया तो जो ही उसके हाथ में हलवा डालने लगा तो हाथ में घी की चमक दिख गई। हलवा दिया नहीं,
आगे निकल गया, ये खुश है दूसरे हाथ में तो है, जब तक लेने लगा पीछे वाले हाथ से कुत्ता ही खा गया। हाँ? चतुराई भक्ति के पल में चतुराई नहीं। धीरे धीरे वो समय बीतने लगा। भगवान सुवर्ण लोक से नंद बाबा को लेकर आए हैं। अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर आदि का उद्धार हुआ। चलते चलते कृष्ण की आयु हो गई 11 वर्ष। छोड़ो इस कथा को, एक रहस्य की बात आपको बीच की बताऊं। भगवान कृष्ण के धाम को कहते हैं गोलोक। ठीक, गोलोक के दरवाजे पर एक सेवक खड़ता है जिसका नाम सुदामा। ये वो सुदामा नहीं है, ये अलग है। एक दिन किसी कारण से राधा ने इसे श्राप दिया कि तू धरती पर राक्षस है। तो ये शंखचूड़ बनकर आया, इसने राधा को पलटकर श्राप दिया। श्री दामा कि राधा रानी, तुम्हें बहुत अहंकार है ना कि तुम कृष्ण के पास पास रहती हो। नरकों में जाने से इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट कृष्ण से दूर रहने में होता है। तुम्हें पता लगना चाहिए कृष्ण से दूर रहने का दंड क्या होता है। अरे राधे रानी सरकार, ये श्री दामा आज तुझे श्राप देता है, तुम धरती पर स्त्री रूप में जाओ और 100 वर्ष तक कृष्ण से दूर रहो। कृष्ण की आयु क्या हुई? 11। राधा रानी इनसे बड़ी है 11.5 महीने, यानी राधा रानी 12 के आसपास हैं। और राधा रानी को ध्यान आया श्राप शुरू होने का समय आ गया। 100 साल तड़पी है राधा, 100 साल सिसकी है राधा, 100 साल रोई है राधा। कंस को निश्चित हो गया यही है वो। भेजा क्रूर को, जाकर लेकर आ। दरवाजे पर रथ खड़ा, जसोदा रोते रोते कृष्ण को रथ में बिठाती है। गोपियां आई, गोपियां कहती है ये कौन है? किसी ने कहा अक्रूर है, गोपियां कहती ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। ये कृष्ण को लेने नहीं आया, ये हमारे प्राण को। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृशम् ब्रजश्रिय कृष्ण विषक्तमानसा। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेके जाओ। प्रेम विरहा में जल जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगी। इश्क के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद न करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। क्या कहा गोपियों ने? ओ रे कन्हैया, पढ़ूं तोरे पई। मत जा मत जा मत जा मथुरा, मत जा मत जा मत जा मथुरा। ओ रे कन्हैया, पढ़ूं तोरे। विरह का दुख गोपी कैसे सहेगी, तेरी राधा रानी अब
कैसे जिएगी, अरे रो रो के मर जाएगी तेरी मैया। ओरे कन्हैया पढ़ो तोरे पई। यशोदा जी कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, सिसकती हैं। लाला मथुरा जाके अपनी मैया को भूल तो नहीं जाएगा, कहा दर्शन करो। राधा रोती है, मीरा रोती है, कृष्ण भी रोता है। आज कृष्ण रो पड़े, मां कैसी बात करती हो। कृष्ण लक्ष्मी के 56 भोग भूल सकता है, समुद्र मंथन का अमृत भूल सकता है, तेरे हाथ का माखन कभी नहीं भूल सकता। गोपियां लेट गई रथ के आगे, नहीं जाने देंगी। और आश्चर्य की बात, राधा रानी ऐसी है जैसे पत्थर की मूरत। कोई आंसू नहीं, कोई भाव नहीं, पथराई आंखों से कृष्ण को नहीं देख रही, बलराम को देख रही है। दाऊ दादा रोक नहीं सकती, ये राधा मर जाएगी। कृष्ण रथ पे बैठे, गोपियों से कहा आ या सिए आऊंगा, पर वो आना भैया बहुत लंबा था। दर्शन करना, यशोदा जी ने रथ पकड़ा, रथ धीरे धीरे चलने लगा। अक्रूर देवकी से कहना मेरे कन्हैया को मारो, मेरा कन्हैया थोड़ा नटखट है, उद्दंड है, मैंने कन्हैया को कभी फूल से भी नहीं मारा, मेरे कन्हैया को मारे मत। भगवान आंसू रोकने की चेष्टा करते हैं, काका रथ भगा। रथ तेज हुआ, जसोदा जी और तेज हुई। अक्रूर देवकी से कहना मेरे कन्हैया को छोटे छोटे ग्रास खिलाए, बड़े बड़े ग्रास मेरे कन्हैया के गले में अटक जाते हैं। ठाकुर जी बोले काका रथ और तेज भगाओ, रथ और तेज भागा, जसोदा और तेज हुई। अक्रूर देवकी को कहना मेरे कन्हैया को बासी माखन मत ही खिलाइयो, ताजा ताजा ही खिलाइयो, बासी माखन मेरे कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी बोले काका रथ भगाओ, रथ भागा, जसोदा पछाड़ खाकर गिरी, आवाज लगाते हुई बोली अक्रूर कृष्ण से कहना मां को भूल मत। और भैया आश्चर्य की बात, ये यशोदा कृष्ण से दोबारा मिली कब? इस समय यशोदा जी लगभग 91 बरस की है। जब कृष्ण झोली में आए जसोदा जी 80 बरस की थी, और कृष्ण राधा रानी की तरह यशोदा को भी 100 बरस के बाद 191 की हुई जसोदा, 111 के हुए कृष्ण। कोई जसोदा से पूछता 200 की पहुंचने वाली है, मरेगी नहीं? जसोदा कहती जब तक उससे मिलूंगी नहीं, मरने वाली तो नहीं हूं। कृष्ण को मिले बिना मैं तो नहीं जाता। और ये मिलना दोबारा हुआ। भगवान 111 वर्ष के हुए, सूर्य ग्रहण लगा, भगवान स्नान करने कुरुक्षेत्र आए। अब कुरुक्षेत्र वृंदावन से नजदीक पड़ता है। नंद बाबा भागे भागे जसोदा जी के पास गए, सुन कृष्ण आया। कृष्ण का नाम सुना तो जसोदा मानो जवान हो, कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र में आया है, ले चलो, प्राण निकल जाए उससे पहले ले चलो स्वामी। बड़े मनोयोग से रसोई के भीतर गई, दूध बिलोया, माखन बनाया। ये भूल चुकी है कि वो राजा है।
बड़े प्रेम से हाथ में कटोरी ली, कटोरी को अपने आंचल से ढका, बैलगाड़ी चल रही है, पूरे रास्ता में नंद बाबा से बतियाती हुई जाए, स्वामी स्वामी याद है मैंने उसे उखल से बांध दिया था, आपने मुझे कितना डांटा था। और नंद बाबा के मन में कुछ और ही डर चल रहा है, हे नाथ इस पगली को लेकर तो जा रहा हूं, ऐसा ना हो कृष्ण पहचानने से भी मना कर, नहीं संभाल पाऊंगा, रक्षा करना नाथ रक्षा करना। बैलगाड़ी कुरुक्षेत्र पहुंची, जसोदा जी उतरी, नंद बाबा कहीं चले गए, मैं नहीं देख पाया। सोचो भैया 191 वर्ष की अवस्था क्या होगी, शरीर झुक झुक कर कितना झुक चुका होगा। भैया कन्हैया कहाँ है? भैया कौन कन्हैया? अरे वो है ना तुम्हारे द्वारिका का राजा। अच्छा द्वारिकाधीश, भैया इधर आओ। तुम कौन हो? मैं कृष्ण की अभागी मां हूं, जसोदा। सैनिकों ने प्रवेश दिया, जसोदा जी जो ही भीतर गई, भैया उस शिविर की शोभा देखकर जसोदा जी चकित रह गई। अरे इतनी ठाठ में रहता है, माखन तो क्या वो जसोदा को भी भूल गया होगा। जसोदा जी ने माखन छुपा दिया। कोई सैनिक भीतर गया, भगवान अपने सिंहासन पर बैठे, प्रभु कोई बुढ़िया माई आपसे मिलने आई है। भगवान ने कहा कौन है? कहती है कृष्ण की अभागी मां हूं। जसोदा सुनने की देरी थी, कृष्ण कूदे हैं, भागे भागे गए हैं, जाकर जसोदा जी को हृदय से लगाया है। पहला प्रश्न पूछा, मां माखन लाई और दर्शन करो। 191 वर्ष की जसोदा आज कृष्ण को अपने हाथ से माखन खिला। एक पक्ष मत देखो, बहुत सहा है इस जसोदा ने, बहुत सहा है इस राधा ने। और आपको बताऊं राधा रानी कृष्ण से दोबारा कैसे मिली, इसी कुरुक्षेत्र में इसी घटना में मिली। रुक्मिणी जी को किसी ने कहा राधा आई है, और रुक्मिणी जी कहती मैं मिलना चाहती हूं। मैं भी तो देखूं, कृष्ण के पड़पोते तक हो चुके हैं, कृष्ण के मुख से राधा का शब्द नहीं गया, कहीं राधा का नाम नहीं गया। चलो राधा रानी से मिलके आती हैं। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, तीनों मुख्य रानियां, पीछे सैनिक चली कहां? जहां राधा रानी है। दरवाजे पर ललिता विशाखा खड़ी हैं। ललिता विशाखा देख रही है